आंगई थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी छुपे हो रही अफीम की खेती का पर्दाफाश किया। थाना क्षेत्र के रामबख्श का पूरा गांव के जंगलों में सिवायचक भूमि पर मिली अफीम की खेती के बाद पुलिस ने सभी पेड़ों को जब्त किया है, जिनका वजन करीब 2900 किलो है। जब्त माल की अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए में बताई जा रही है। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन पर आंगई थाना प्रभारी राम अवतार मीणा द्वारा की गई कार्यवाही में जिले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। ग्रामीणों के मुताबिक रात को भारी संख्या में पुलिस गांव में पहुंच गई थी, जहां सरसों के खेतों के बीच सिवायचक भूमि पर अफीम की खेती पकड़ी गई। बड़ी मात्रा में अफीम खेती मिलने पर पुलिस के साथ प्रशासनिक अधिकारियों को भी सूचना दी गई, जिस पर अलग अलग जगह से पहुंचे अधिकारियों की देखरेख में रात भर पेड़ों की कटाई की गई। पेड़ों को काटने के बाद प्रशासन और पुलिस के उच्च अधिकारियों की देखरेख में उन्हें सील पैक किया गया। 2900 किलो के पेड़ 1 करोड़ कीमत पुलिस द्वारा करीब 2900 किलो के अफीम के पेड़ जब्त किए गए, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पेड़ों को जब्त करने के साथ पुलिस और प्रशासन की कार्यवाही जारी है। सरकारी भूमि पर हो रही थी खेती। ग्रामीणों के मुताबिक रामबख्श का पूरा गांव के जंगलों में करीब 14 हेक्टेयर गैर मुमकिन सिवायचक भूमि पर अफीम की खेती पकड़ी गई, जिसके चारों ओर सरसों की फसल खड़ी हुई थी। थाना प्रभारी राम अवतार मीणा को सूचना मिली, उसके बाद अफीम की खेती का पर्दाफाश किया गया। आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस देर रात को की गई कार्यवाही के दौरान पुलिस ने अफीम के पेड़ों को काटकर जब्त कर लिया है। पुलिस को सरकारी भूमि पर अफीम की खेती मिली है, जिसको लेकर खेती करने वाले आरोपी की पहचान की जा रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिलाई मतदान की शपथ। धौलपुर जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि वीटी के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से महिला बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी कार्मिकों की बीलपुर, जाटोली और शहर में बैठक आयोजित की गई तथा मतदान की शपथ दिलाई गई। इस संबंध में जिला कोऑर्डिनेटर स्वीप और विभाग के उप निदेशक भूपेश गर्ग ने बताया कि स्वीप कार्यक्रम का मतदान प्रतिशत बढ़ाने में अहम योगदान है और चूंकि आंगनवाड़ी कार्मिक ग्राम स्तर पर काम करने वाली महत्वपूर्ण इकाई है, अतः सभी से इन बैठकों में कार्य योजना अनुरूप ग्रह संपर्क के दौरान मतदाता जागरूकता करने की भी अपील की गई है। उन्होंने कहा कि मतदान की लोकतंत्र में अहमियत है, अतः सभी महिला पुरुष आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी सहभागिता निभाएं। इस अवसर पर महिला पर्यवेक्षक प्रभा झा, निर्मला सिंह, इंदु सक्सेना तथा सभी आंगनवाड़ी कार्मिक मौजूद रहे। अपना घर आश्रम बाड़ी की रेस्क्यू टीम निकली रोड पर। रास्ते में मिले खून से लथपथ एक्सीडेंट घायल को पहुंचाया तुरंत अस्पताल। अपना घर संस्था द्वारा विक्षिप्त असहाय लावारिस रोड पर घूम रहे प्रभु जी को अपना घर आश्रम में इलाज और उपचार देखभाल हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जो 29 फरवरी से 5 मार्च तक रहेगा। इसका उद्देश्य है कि कोई भी लावारिस असहाय बिमंदित व्यक्ति संसाधनों के अभाव में रोड पर दम न तोड़े। इस बाबत अपना घर आश्रम बाड़ी की टीम, जिसमें अपना घर आश्रम बाड़ी के संस्थापक सुनील गर्ग, कंपनी परिवार, संरक्षक विष्णु महेरे, गोपाल दास गर्ग बाड़ी से धौलपुर जा रहे थे। रास्ते में विसरौदा के पास एक ट्रक द्वारा एक स्कूटी और बाइक सवारों की टक्कर मार दी गई, जिसमें 3 लोग काफी गंभीर घायल अवस्था में सड़क पर पड़े थे, जिनके सिर में गंभीर चोटें आई थी और खून बह रहा था। परंतु तुरंत विष्णु महेरे ने गाड़ी रोककर तीनों घायल मरीजों को अपना घर आश्रम की एम्बुलेंस में सुनील गर्ग, गोपाल गर्ग, धर्मराज गुर्जर, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा की मदद से शिफ्ट कराकर धौलपुर चिकित्सालय में जाकर भर्ती कराया और तुरंत उन तीनों का उपचार किया गया। घायलों की तुरंत सड़क पर से उठाकर अपना घर आश्रम की एम्बुलेंस से ले जाकर अस्पताल में भर्ती करने की आम जन ने अपना घर के पदाधिकारियों की सराहना की। इस मौके पर अपना घर की संरक्षक विष्णु महेरे ने बताया कि हमें रोड पर कोई भी एक्सीडेंट घायल व्यक्ति मिले तो तुरंत हमें उन्हें अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाना चाहिए और हमें इंसान होने के नाते इंसानियत का कार्य करना चाहिए। शिक्षा के प्रति बच्चों को जागरूक करे अभिभावक। बाड़ी उपखंड के गांव गुर्जर खानपुर स्कूल में टीम के सहयोग से सभा आयोजित की गई। गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना अभिभावकों का कर्तव्य है। अभिभावक अपने व आसपास के बच्चों को स्कूल में जाने के लिए प्रेरित करें। गोष्ठी को संबोधित करते हुए टीम हर घर शिक्षा कार्यकर्ता रोहित मीना ने कहा कि बच्चों को शिक्षा के प्रति अभिभावकों को जागरूक करना चाहिए, इसलिए हमें विशेष तौर पर बच्चों की स्कूली शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, जिससे आपसी भेदभाव, तनाव, मनमुटाव, अनैतिकता, अहिंसा आदि में परिवर्तन आ सके। इस मौके पर गुर्जर
खानपुर स्कूल प्रधानाचार्य नीरज गौर और रामफूल दिनेश व महिलाओं में साबू, राधा, शिवदेह, महाराजी, पिक्की, नेमा व ग्रामीण परिवेश के सरकारी स्कूल के बच्चे व उनके अभिभावक और हर घर शिक्षा टीम के कार्यकर्ता सौरभ, अंकित, अमरेश, करण, रोहित व अन्य मौजूद रहे। गौ सेवा समिति बसेड़ी ने जिला कलेक्टर श्री निधि वीटी को सौंपा ज्ञापन। गौ सेवा समिति बसेड़ी के लिए जमीन आवंटित करने के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसके लिए जमीन का आवंटन के लिए जिला कलेक्टर धौलपुर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पहला पत्र 13 जून 2023 को और दूसरा पत्र 22 सितंबर 2023 को ज्ञापन देकर अवगत कराया गया। उपखंड अधिकारी बसेड़ी को 13 सितंबर 2023 को ज्ञापन देकर अवगत करा दिया गया था। बसेड़ी विधायक 29 सितंबर 2023 को ज्ञापन देकर अवगत कराया जा चुका है, परंतु गौ सेवा समिति बसेड़ी द्वारा गौ सेवा के लिए मांगी गई जमीन अभी तक आवंटित नहीं हो पाई, जिससे कि गौ माता, आमजन, दुकानदार, राहगीर, किसान भी पूरी तरह से परेशान है। गौ माता के निवास, चार इलाज हेतु किसी भी प्रकार की स्थायी जमीन नहीं है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें गौ माता और आमजन दोनों को ही हानि पहुंच रही है और किसान व गाय परेशानियों व बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है और कटीले तार, झटका के करंट तारों से आए दिन रोजाना गाय माता घायल हो रही हैं। यह प्रकरण वर्षों से चला आ रहा है। उपयुक्त प्रकरण में गौ सेवा समिति बसेड़ी 6 माह से कार्यरत होकर संपूर्ण कार्यवाही कर रही है। जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई, लेकिन अभी तक जमीन आवंटित नहीं हो पाई। हमारे यहाँ बसेड़ी में कोई भी गौ सेवा समिति नहीं है, जिससे गौ माता की सेवा की जाए और किसानों की फसल को भी सुरक्षा मिल सके। इस पर गौ सेवा समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। बसेड़ी से पुनीत परमार की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर अपना घर आश्रम की एम्बुलेंस को किया रवाना। 3 निसहायों को रेस्क्यू कर पहुंचाया अपना घर आश्रम बाड़ी। जिला कलेक्टर श्री निधि वीटी ने शनिवार को हरी झंडी दिखाकर अपना घर आश्रम की एम्बुलेंस को रवाना किया। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट, अपना घर सेवा समिति धौलपुर और अपना घर सेवा समिति महिला शाखा धौलपुर के सदस्यों के साथ बाड़ी आश्रम के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। एम्बुलेंस की रवानगी के तुरंत बाद ही रेस्क्यू टीम द्वारा असहाय बेसहारा लावारिस पीड़ितों को रेस्क्यू अभियान प्रारंभ किया गया। सबसे पहले धौलपुर शहर से गुलाब बाग से 2 निसहायों को तुरंत रेस्क्यू करके बाड़ी रवाना किया गया। इसके साथ ही रास्ते में एक और निसहाय को रेस्क्यू किया गया और उनको भी बाड़ी अपना घर आश्रम में सेवा और उपचार उपलब्ध हेतु भर्ती किया गया। इस मौके पर अपना घर बाड़ी आश्रम में सुनील गर्ग, राष्ट्रीय संयोजक सचिव विष्णु मायरे, पूर्व अध्यक्ष अपना घर सेवा समिति बाड़ी गोपाल दास गर्ग, अपना घर धौलपुर सेवा समिति से राजुद्दीन खान एडवोकेट, अध्यक्ष श्याम मनोहर कुलश्रेष्ठ, सौरभ मोदी, प्रमोद गोयल, भूप सिंह, सुनील मंगल, धर्मेंद्र मोदी, नावेद दाऊदी, डॉक्टर निसार, अपना घर महिला इकाई सेवा समिति धौलपुर से वीनस गर्ग, ममता सिंगल, आशा सिंगल, कृष्णा शर्मा, राजकुमारी सिंगल, सीता गुप्ता महिला सदस्य मौजूद रहीं। धौलपुर जिले के पुलिस थाना मनिया में कार्यरत नरेश शर्मा के पुत्र हृदयांश, जिसकी उम्र 1 साल 10 महीने है, बच्चा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है, जिसका उपचार जलजरमा नाम इंजेक्शन से ही संभव है। यह इंजेक्शन ही बच्चे की जान बचा सकता है, जिसकी कीमत लगभग 17.5 करोड़ है। इस संकटमय परिस्थिति में सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने पहल करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया को जल्दी से जल्दी इंजेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए पत्रक लिखा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस लेटर को पहुंच जाने के बाद कब तक इसे अमल में लाया जाएगा। धौलपुर में राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाली। 2.5 किलोमीटर के रोड शो के बाद यात्रा मध्य प्रदेश के मुरैना में प्रवेश कर गई। यात्रा में शामिल होने के लिए राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज धौलपुर पहुंचे। मध्य प्रदेश के मुरैना में राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब हथियार, गोला बारूद, गोलियां, ड्रोन और हवाई जहाज अडानी बना रहे हैं। अडानी बनाने वाले नहीं है, वे बाहर की कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देकर अडानी को पार्टनर बनाएंगे और उसे यहाँ बेचेंगे, जिससे डिफेंस का पैसा अडानी के पास जाएगा। अग्निवीर को ना तो सरकारी सुविधा मिलेगी और ना ही सम्मान। कहा जाएगा तुम जानो तुम्हारा काम जाने। नुक्कड़ सभा में राहुल गांधी के बोलने का लोग करते रहे इंतजार। राहुल गांधी के पुलिस लाइन में हेलीपैड पर पहुंचने के बाद राजाखेड़ा बाईपास पर एक नुक्कड़ सभा प्रस्तावित थी। रोड शो के लिए आए लोग राहुल गांधी के नुक्कड़ सभा में बोलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से सभा को टालना पड़ा। हल्की बूंदाबांदी की वजह से वाटर वर्क्स चौराहे से राहुल गांधी का काफिला सीधे मध्य प्रदेश रवाना हो गया।
जिस हेलीकॉप्टर से आए राहुल गांधी उसी से दिल्ली लौटे सचिन पायलट। धौलपुर में रोड शो के लिए आए सचिन पायलट को अचानक दिल्ली जाना पड़ा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए आए सचिन पायलट राहुल गांधी की अगवानी के लिए पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर पहुंचे थे। राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद वे दिल्ली रवाना हो गए। जिस हेलीकॉप्टर से राहुल गांधी धौलपुर आए थे उसी से सचिन पायलट दिल्ली गए। राजाखेड़ा सहित राघवेंद्र सिंह स्वास्थ्य केंद्र का जिला कलेक्टर ने किया आकस्मिक निरीक्षण। राजाखेड़ा सहित राघवेंद्र सिंह स्वास्थ्य केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने। स्वास्थ्य केंद्र राजाखेड़ा में डॉक्टरों की हाजिरी रजिस्टर का निरीक्षण किया, दवाई भंडार स्टोर का निरीक्षण किया। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रहे समस्त जांचों की जानकारी ली गई और मरीजों से वार्तालाप कर पूछताछ के बाद जिला कलेक्टर द्वारा महिला वार्ड और पुरुष वार्ड की जांच की गई। साथ ही महिलाओं के लिए वार्ड में बने शौचालयों का भी निरीक्षण किया गया। स्वच्छ सफाई करने का आदेश दिया। जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी द्वारा स्टोर में पड़े कबाड़े को नीलामी करने के मौखिक आदेश भी दिए गए। चिरंजीवी योजना में लाभ मिलने वाले समस्त जांचों की विस्तार से जानकारी ली। जच्चा बच्चा को सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि की विस्तार से जांच कराई गई और अपेंडिक्स सी अर्थात पेंडिंग में पड़े हुए बिलों के भुगतान को शीघ्र महिलाओं के खाते में पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही जांच लैब में जाकर के सभी जांचों की विस्तार से जानकारी ली गई। जिला कलेक्टर ने दिखाई नाराजगी। निरीक्षण में स्वास्थ्य केंद्र के अंदर जांच केंद्र के सामने एक बाइक खड़ी मिली जिस पर जिला कलेक्टर द्वारा नाराजगी जताई गई और अन्य अधिकारियों कर्मचारियों को समय पर आने के निर्देश भी दिए तथा अस्पताल में आने वाले मरीज को कोई असुविधा न हो इसका विशेष ख्याल रखा जाए। अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद जिला कलेक्टर पहुंचे अन्नपूर्णा रसोई, जहां पर उनको रसोई का ताला लगा हुआ मिला। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया और प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। सदर थाना क्षेत्र में विष्णोदा गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। ट्रक की टक्कर के बाद बाइक सामने से आ रहे स्कूटी सवार से भिड़ गई। हादसे में बाइक और स्कूटी पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान एक साधु ने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद 2 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद अस्पताल पहुंचे पर परिजनों ने बताया कि बाइक सवार साधु दाताराम निवासी मिलकनकापुरा घर से मंदिर जाने के लिए निकला था। इसी दौरान रास्ते में उसे एक बाइक सवार ने लिफ्ट दे दी। घर से निकलते ही एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद बाइक बाड़ी की ओर जा रहे स्कूटी सवार से जा भिड़ी, जिस हादसे में बाइक सवार साधु पैर कटने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दुर्घटना के दौरान घायल बाइक सवार की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे में धौलपुर से बाड़ी की ओर जा रहे स्कूटी सवार एडवोकेट पंकज श्रीवास्तव पुत्र जगदीश श्रीवास्तव की भी हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए रेफर किया गया है। सदर थाना क्षेत्र में हुआ हादसे के बाद मौके से गुजर रहे राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, जिस सूचना पर एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां से मृतक साधु के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाने के बाद स्कूटी सवार एडवोकेट को रेफर किया गया। वहीं बाइक चला रहे युवक की पहचान न होने पर उसका जिला अस्पताल में ही उपचार किया जा रहा है। राहुल गांधी जी का जैसे आप जानते हैं कि राजस्थान में आगमन हो गया था, लेकिन यात्रा को कुछ दिन रोका था क्योंकि वो अपने कार्यक्रम के लिए बाहर गए थे। आज वो धौलपुर होते हुए मध्य प्रदेश में जाएंगे और यात्रा लगातार आगे चल रही है। इसके बाद राजस्थान दोबारा आना होगा 7 तारीख को, फिर महाराष्ट्र गुजरात करने के बाद मुंबई में समापन है। यात्रा का उद्देश्य राहुल जी का पहले भी आप जानते हैं कि लोगों से जुड़ना है, जिनको न्याय नहीं मिला उनको न्याय दिलाना है। जो वंचित वर्ग है, महिला है, किसान है, नौजवान है, जिन लोगों की बात को सुना नहीं जाता, उनकी आवाज़ को ताकत देने का काम राहुल जी कर रहे हैं। और राजस्थान में जैसे कि आप जानते हैं कि जब पिछली बार राहुल जी ने यात्रा की थी, बहुत भारी व्यापक असर पड़ा था उसका। आज भी देश में जो हालात बने हैं, मैं समझता हूँ उसमें ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी लेकिन हमारा जो इंडिया अलायंस है उसको भी बहुत बल मिल रहा है। लगातार हमारे अलग अलग दलों के साथ सीट शेयरिंग के समझौते हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ हो चुका है और बहुत जल्द बिहार महाराष्ट्र में भी हम लोग अपनी सीटों का अनाउंस करेंगे। राहुल जी की कोशिश है कि 10 साल की जो सरकार है दिल्ली में, उससे सवाल पूछें कि वो सरकार है जिसने 147 सांसदों को एक साथ निलंबित करने के बाद चोर दरवाजे से बिलों को पास के पार्लियामेंट के अंदर संवाद करते नहीं है, जवाब देते नहीं है, महंगाई बेरोजगारी पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। मुझे लग रहा है कि देश में बदलाव होगा। और अभी मैं हाल ही में 2-3 राज्यों में गया था, केरल में और आंध्र प्रदेश में। वहाँ पर भी मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग चाहते हैं कि सरकार की जवाबदेही तय हो
संवैधानिक संस्थाओं को जो धीरे धीरे जो नियमित रूप से कमजोर करने का जो काम कर रही है केंद्र सरकार, उसके खिलाफ जनता में आक्रोश है। और मैं समझता हूँ आज जो किसानों के साथ, विशेष रूप से नौजवानों के साथ अनदेखी हो रही है, उसका जवाब जनता देगी वोटों के माध्यम से। सर, टिकटॉक का वितरण कब तक होगा? बहुत जल्द, मेरे ख्याल अगले 2-3 दिनों के अंदर हमारी मीटिंग दोबारा होंगी। और जो सीईसी है, कांग्रेस पार्टी में सेंट्रल इलेक्शन जो कमेटी है, वही अंतिम निर्णय करती है कि किस व्यक्ति को कहाँ से लोकसभा का टिकट देना है। और कई दौर की चर्चाएं हो चुकी हैं और बहुत जल्द मुझे लगता है कि दिल्ली से टिकटों के उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। विधानसभा चुनावों में जो गलती हुई है, क्या लोकसभा चुनावों में देखने को मिल देखिए, सकती है? चुनाव में प्रदेश हार जीत होती रहती है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस का जो जीत का अंतर है वो 1.5% है, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। और ऐसे बहुत सी सीटें हैं जहां पर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को कामयाबी मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया रहा है, और ये जो भाषण में देखता हूँ कि 300 पार, 400 पार, 500 पार, अगर इतना मजबूत भाजपा अपने आप को समझती है, तो फिर तमाम कांग्रेस नेताओं को या विपक्ष के नेताओं को अपने से जोड़ने की क्यों उन्होंने वो जिद पकड़ी हुई है। कहीं न कहीं असुरक्षा ज़हन में है, क्योंकि वास्तविकता अलग है। यही 2004 में हुआ था, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था। इंडिया शाइनिंग करके उन्होंने चुनाव 6 महीने पहले करवाए और फिर सरकार कांग्रेस पार्टी की बन गई थी। आज धरातल पे लोग आ आक्रोशित भी हैं, असहज भी हैं, बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि वातावरण ऐसा बना हुआ है। किसके छापा पड़ जाए, किसके यहाँ पुलिस आ जाए, इनकम टैक्स आ जाए, ईडी आ जाए, सीबीआई आ जाए, इन सब बातों से लोग सहमे हुए हैं, इसलिए बात खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन विपक्ष की एकता को देखकर एनडीए और बीजेपी कमजोर हुए हैं। और हमें लगता है कि आप देखो, इंडिया अलायंस की जो पार्टीज का वोट शेयर है वो 65% है। इसको देखकर बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं जहन में खतरा पैदा हो चुका है, और इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि माहौल बनाया जाए। सीएम भजनलाल का कहना है कि गहलोत सरकार खर्ची की सरकार है। देखिए, मैं किसी पे कमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन पिछले 2-1 महीने में जो एक शुरुआती रुझान आता है, नई नई सरकार, कोई भी सरकार जब नई बनती है, तो एक सकारात्मक और एक पॉजिटिव मैसेज आता है। ये सरकार मुझे लगता है ऐसा कर नहीं पाई, क्योंकि खिंचाव भी है, कन्फ्यूजन भी है, और एक प्रभाव जो है, अफसरशाही ज़्यादा हावी है। पॉलिटिकली जो संदेश देना चाहिए था, एक बहुमत वाली सरकार जब बनती है, तो एक कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन वो बिल्कुल गायब है। और जनता भी से गाँव में काम नहीं हो रहे हैं। गाँव में जो विकास के काम सब ठप कर दिए, जाँचें हो रही हैं, सब समीक्षा हो रही है, निरीक्षण हो रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा। घोषणाएँ हो रही हैं, अब पानी को लेकर राजनीति की जा रही है, अलग-अलग समझौते कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान के हितों की रक्षा कौन करेगा? चुनी हुई सरकार को करना चाहिए, स्पष्टता से बताना चाहिए, पारदर्शी तरीके से बताएँ कितना पानी मिल रहा है, कितना मिलेगा। अब सिर्फ धन्यवाद हो रहा है, प्रचार हो रहा है और प्रोपेगेंडा हो रहा है, लेकिन पब्लिक सारी बातों को देख रही है। हम सब हैं ही, और सारे के सारे लोग चलेंगे, यहाँ के जनता चलेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता चलेंगे, जो एनजीओ चलाते हैं वो चलेंगे, आम जनता राहुल गांधी जी के साथ चलेगी। और उसके बाद में मध्य प्रदेश में हम जो फ्लैग हैंड ओवर करने का जो कार्यक्रम है उसमें हम शामिल होंगे। सर, यात्रा का रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? शानदार मिल रहा है भाई। जो मुद्दे हैं, वो जो युवा के, किसान के, रोजगार के, श्रमिक के, महिला के, भागीदारी के, ये पूरे देश के लोगों की पसंद बन रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं ये प्रमुख मुद्दे थे जो मोदी जी ने वादा किया था 2014 में। इन सब मुद्दों के ऊपर युवा के लिए रोजगार का उन्होंने कहा था, किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात की थी, महिला के मातृशक्ति के सशक्तिकरण की बात की थी, किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात की थी, और सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। तो आज वो सारे के सारे जो बातें हैं वो गौण हो गई हैं, और चुनाव लड़ने के लिए केवल नए मुद्दे तलाशते हैं, जिन मुद्दों से जनता का कोई सरोकार नहीं होता है, भ्रमित करने का काम करते हैं लोगों को, और मुद्दों से ध्यान भटका करके हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण और इसी तरीके की राजनीति करके और वो अपनी वोटों की फसल काटते आए हैं। लेकिन अब जनता समझ गई है, और पूरे देश में एक वातावरण बन गया है कि मोदी जी जो 70 साल का हिसाब मांग रहे थे, वो 10 साल का हिसाब नहीं दे रहे हैं, और मुद्दों की बात नहीं करके और मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली बातें ज़्यादा करते हैं। तो अब एनडीए नहीं चाहिए, इंडिया चाहिए। सर, जल्दी लोकसभा चुनाव भी हैं, ऐसे में कांग्रेस कितनी मजबूत नजर आ रही है? अच्छी मजबूत नज़र आ रही है। इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और एनडीए की सरकार का खात्मा होगा दिल्ली से। टिकटॉक का वितरण कब तक?
अब प्रक्रिया में ही है, हम सब लोग तैयार हैं। जब भी हमारी सीसी की मीटिंग होगी हम जाएंगे और हमारे प्रस्ताव रखेंगे और आला कमान जिनके नामों पे मोहर लगाएगा वो चुनाव लड़ेंगे। और हम कांग्रेस मैनेजमेंट कमजोर क्यों रहता है चुनाव? कहाँ रहता है मैनेजमेंट कमजोर? आप बताओ, कौन सी बात है? आप मतलब ये सवाल पूछते हो। आप तो ये पूछो कि बीजेपी दिख कहाँ रही है राजस्थान में? अफसर चला रहे हैं, चला रहा है कोई मंत्री, मुख्यमंत्री का कभी कोई ढंग का बयान आया है आपने? आपकी सुना? पार्टी के सब नेता टूट के जा रहे हैं लगातार। कोई नहीं जा रहा। कौन गया बताओ आप? महेंद्र जी तो गया होगा ना, क्या फर्क पड़ गया? क्या फर्क पड़ गया इससे? एक आदमी चला गया तो पूरे नेता चले गए। हम नेता नहीं है, जूली जी नेता नहीं है, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी नेता नहीं है। भजन सरकार कह रही है कि वर्तमान में गहलोत सरकार थी वो खर्ची की सरकार थी। भजन सरकार पर्ची की सरकार है। दिल्ली से जो पर्ची आती है वही काम होता है, नीचे कुछ कर देते हैं तो शाम को वो निरस्त हो जाता है। आप एक नहीं अनेकों मैं उदाहरण बता दूं, आज भी एक व्हाट्सएप पे चल रहा है, आप देख लेना सोशल मीडिया में, कि 26 तारीख को कोई CIs की बदली की थी, वापिस चलेगी, RS की वापिस हो गई, IAS की वापिस हो गई। और मैं समझता हूँ कि जो आज मंत्री और मुख्यमंत्री तो दिख ही नहीं रहे भाई साहब। ये जो 2 MOU की बातें कर रहे हैं ना, ये लोगों के साथ छलावा है, धोखा है। ERCP के नाम से धोखा है। पानी नहीं मिलेगा, 3500 10-15 MCM जो पानी मिलना था वो किसी सूरत में कभी नहीं मिल पाएगा इस MOU से। केवल चुनाव में वोट बटोरने के लिए किया है। यमुना जल का जो समझौता और जो MOU हरियाणा से किया है, वो हरियाणा वाला कह रहे हैं कि 1400 तो हम लेंगे, उसके बाद में 10-5 दिन कोई बरसात में फ्लड होगा तो वो हम कोई देने की बात करेंगे। तो इसके लिए फिर करोड़ों रुपए लगा करके आप काय के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो। और हरियाणा पानी देने वाला होता कौन है? वो तो जो बोर्ड है वो पानी तय करता है। और हरियाणा दादागिरी से कह रहा है हमारा 1300 का समझौता हुआ था, लेकिन हम 13,000 क्यूसेक के बजाय अब 24,000 क्यूसेक पानी लेंगे। तो आप समझो नहीं ये कर क्या रहे हैं? ये तो केवल पोस्टर लगा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, और पर्ची से जो पर्ची दिल्ली से आती है उससे काम कर रहे हैं। मंत्री और मुख्यमंत्री कहीं दिख नहीं रहे। सरकार तो दावे कर रही है कि इस बार लोकसभा चुनावों में 25 की 25 सीट फिर से जीत के आएंगे। तो कहने में तो क्या जाता है? मैं कह रहा हूँ ना, मैं सत्य कह रहा हूँ, जनता की आवाज़ के आधार पे कह रहा हूँ। वो एम में कह रहे हैं, वो घमंड में कह रहे हैं, वो अपनी जो उनकी जो विज्ञापन और व्हाट्सएप जो यूनिवर्सिटी वो चलाते हैं झूठ की, उसके आधार पे कह रहे हैं। हम जनता के अंदर रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, उनके आधार पे कह रहे हैं कि अब इंडिया अलायंस आएगा, एनडीए नहीं आएगा। देखिए, राहुल गांधी जी देश के युवाओं के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश के किसान के लिए, देश के जो पिछड़ा वर्ग है उसकी भागीदारी के लिए ये न्याय यात्रा लेके चल रहे हैं। न्याय यात्रा का ज़बरदस्त रिस्पॉन्स पूरे देश के अंदर मिल रहा है, उससे बीजेपी घबराई हुई है। और हमें खुशी है कि अभी ये यात्रा आज हमारे धौलपुर से होकर मध्य प्रदेश के अंदर गुजरी। सर, जब आप यात्रा में लगातार चल रही है, इसमें क्या कितना रिस्पॉन्स जनता का निकल के आ रहा है? आप लोग उनसे बराबर लौट रहे हैं, क्या लगता है आपको इसे सोचना? देखिए, पहली बार कोई ऐसा नेता है जो जनता के बीच में जा रहा है। राहुल गांधी जी इससे पहले भी 4,500 किलोमीटर पैदल यात्रा करके जनता के बीच में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक गए हैं, और अब 6,700 किलोमीटर मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा कर रहे हैं। कोई छोटी बात नहीं है। मोदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया 10 साल के अंदर। तो राहुल गांधी जी जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की नब्ज पकड़ रहे हैं, जनता के दुख दर्द में भागीदार हो रहे हैं, किस प्रकार से लोग उनसे मिलके अपनी दुख दर्द बता रहे हैं। वो एक बड़ी बात है कि नेता ऐसे सुन रहे हैं। टिकटों का वितरण जल्दी करेंगे, तैयारियां पूरी हैं। बीजेपी जो है, बीजेपी की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। 400 पार की बात करने वाली सरकार जो है वो लड़खड़ा रही है। इनका जो विजन था वो जनता की समझ में आ चुका है। विजन के नाम पे सिर्फ टेलीविज़न है इनके पास। और सही बात मैं कहना चाहूँगा, जो मुद्दे इन लोगों ने आज से पूर्व के दोनों चुनावों के अंदर लिए, क्या अच्छे दिन आ गए? क्या किसान की आमदनी इन लोगों ने दुगनी कर दी? क्या 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे दिया? ये सारी चीज़ें पूछेगी जनता अब की बार, क्योंकि पिछले चुनाव में तो पुलवामा को लेके आ गए, और पुलवामा की वजह से देश के शहीदों के नाम पे इन लोगों ने वोट मांगे और उसके बाद सत्ता के अंदर बैठे, जबकि आज तक ये नहीं बता पाए कि पुलवामा के अंदर वो RDX कहाँ से आया था।
अब राम मंदिर की बात करें। अब जनता सब जानती है, राम मंदिर पहला थोड़ी बना है। 370 का मुद्दा भी सर उड़ाने वाली है बीजेपी। नहीं तो यहाँ क्या क्या उस चीज़ का 370 ठीक है, वहाँ जो उन्होंने किया है, लेकिन यहाँ जो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात करते थे वो तो उसी से काम चलेगा ना। हर जगह के अलग मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन धौलपुर का जो युवा है उसको क्या मिला है? राजस्थान के 25 के 25 सांसद जिता के भेज दिए, ERCP 5 साल के अंदर लेके नहीं आए। मोदी जी 2 बार झूठी घोषणा करके गए हैं बड़े बड़े मंचों पे। राजस्थान का जल शक्ति मंत्री है, उसके बाद में 1 पैसा खर्च नहीं। आज धन्यवाद लेते घूम रहे हैं। किस चीज़ का धन्यवाद है? MOU दिखा दिया कि इन लोगों ने। MOU जनता को बताएं कि क्या MOU किया है। कुल्डी के अंदर गुड़ फोड़ने से काम नहीं चलेगा। राजस्थान की जनता का सवाल है, उसकी पानी की डिमांड है, जिसके लिए इतनी सालों से लोग संघर्ष कर रहे हैं। MOU दिखा नहीं रहे हैं, DPR बनी नहीं है, बजट चवन्नी मंजूर नहीं किया है, गुलदस्ते ले रहे हैं। उल्टा जवाब देना चाहिए कि यहाँ राजस्थान को 10 साल पीछे इन लोगों ने कर दिया। 10 साल से 25 के 25 सांसद जीत के जाते रहे और एक आदमी राजस्थान की आवाज़ उठाता है क्या? आवाज़ नहीं उठाते। सर, राहुल गांधी की यात्रा कैसे? देखिए, पहले भी थे और पहले यूपी से उन्होंने एंटर किया, उन्होंने झंडा देकर गए। आज हम ग्वालियर के जाएंगे और मध्य प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उनको भी हम ये फ्लैग जो है हैंड ओवर करेंगे। ये यात्रा न्याय के लिए यात्रा है और लोग मेरे ख्याल या बीजेपी का जो प्रचार है ये बिल्कुल एक अलग किस्म की यात्रा है कि देश को न्याय कैसे करवाना है, देश के लिए प्रॉब्लम क्या क्या खड़ी हैं, इसके कहाँ हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए लोगों को हम संदेश दे रहे हैं। और साथ साथ के पार्लियामेंट की इलेक्शन भी आ गई है, तो उसके लिए कैंडिडेट का भी अब चयन होगा। हमारी मीटिंग भी है 5 को। तो ये सभी चीज़ें जो है कि लोगों में जाना, लोगों के साथ डायरेक्ट संवाद करना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये अगर होगा तो डेमोक्रेसी बचेगी। अगर वहाँ बैठकर ही हम कोई बात करते हैं तो वहाँ से ऑर्डर करते हैं तो वो बात बनती नहीं। आज पूरे हिंदुस्तान का किसान ये दुविधा में है कि जो इन्होंने कही थी आज से 2 साल पहले कि हम वो जो काले कानून है वापस लेंगे, आज तक उसकी मीटिंग नहीं हुई। और जो उन्होंने कहा कि लीगल गारंटी देंगे, तो उसके लिए हाँ या ना का जवाब तो आना चाहिए। क्योंकि पूरे बॉर्डर, एक आप मेरे को बात सुनिए कि पूरे वर्ल्ड में किसान जो हैं अपने देश की राजधानी के लिए रवाना हुए हैं ट्रैक्टर लेकर। क्या हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी बात है कि आप दिल्ली में नहीं जा सकते? तो जो शांतिपूर्ण जो है पूरे जो आंदोलन चल रहा है, इनकी मांगे बनते सुननी चाहिए और वहाँ से इनको वापस भेजेंगे। ऐसे जब रोकते हैं तो लोग प्रवोक होते हैं। अगर इनको सेफ पैसे दे देते तो उस टाइम भी तो गए थे, क्यों किसी ने रोका? हरियाणा ने नहीं रोका। अब क्यों रोक जो है वो इन बातों के लिए जो पहले राहुल जी ने यात्रा शुरू की, न्याय यात्रा, तो वो सभी पूरा हिंदुस्तान न्याय मांग रहा है, तो वही हमारी यात्रा है। सर, विधानसभा चुनावों में कांग्रेस से जो गलती हुई थी वो लोकसभा चुनाव में देखने को मिली। आपने तो प्रदेश को देखा कई बार। देखिए गलती जो है अगर ठीक कैंडिडेट और पब्लिक चाहने वाले कैंडिडेट, जो पब्लिक चाहती है वो कैंडिडेट दिए जाएं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इस बार पूरा हमने कर लिया है। जो सभी लीडर हैं, वर्कर्स हैं, आपने देखा है मैं और डोटासा जो जूली जी थी, उन्होंने पूरे प्रदेश का दौरा भी कर लिया और लीडरों से भी बात कर लिया। तो वो लोगों के मासे से अब MP के लिए भी कैंडिडेट आएगा। नहीं, विधानसभा चुनावों में आपकी वो तो अब पुराना हो गया, विधानसभा तो पुराना हो गया। अब पास्ट की बात मत करो, फ्यूचर की बात करो। मैं फ्यूचर में ज्यादा विश्वास रखता हूँ। टिकटॉक का वितरण कब तक होगा? जल्दी हो जाएगा। हमारी 5 को मैंने बता दिया कि स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग है, CEC की 1-2 दिन में मीटिंग हो जाएगी।